हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम यह मानते हैं कि आखिरी गुलामी की दीवार पर नेहरू गांधी ने हथौड़े मारे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पहले और किसी ने गुलामी की दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों ने गुलामी की दीवार में हथौड़े मार मार के खोखला कर दिया था। फिर बाद में गांधी नेहरू का हथौड़ा दीवार को तोड़ सका, नहीं तो आज गांधी नेहरू के अकेले के बस की बात नहीं थी कि हिंदुस्तान को आजाद करवा पाते। तो आज हम बात करेंगे एक महान क्रांतिकारी जिनको दुनिया ने खुद नेताजी कहना शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 23 जनवरी 1857 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कटक, जो कि उड़ीसा में है, में एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, जो कि आगे चल के देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। इसके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनका एजुकेशन यूरोपियन स्कूल में हुआ था, पर ये थोड़ा अलग स्वभाव के थे, जिसके कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया। इनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा, देशभक्ति का जुनून जब सिर पे छा जाता है, देशभक्ति का जुनून जब सिर पे छा जाता है, तभी कैरियर को छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आता है। तभी कैरियर को छोड़कर राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आता है। जब इंडिया में अंग्रेजों के शासनकाल में कॉलरा फैला था, तो लोग मक्खियों मच्छरों की तरह मर रहे थे, पर अंग्रेजी शासन इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। माँ अपने जन्मे बच्चों की लाश गोद में लेके रो रही थी, तो पिता अपने बेटे की लाश पर माथा रखकर बिलख रहा था। ये सब नेताजी से देखा नहीं गया और इनका दिल पसीज गया। सुभाष चंद्र बोस इनकी लाशों को ले जाया करते थे और इनका अंतिम संस्कार किया करते थे। यही सब देखकर बोस ने सोचा कि मैं एक दिन अपने सपनों का भारत जरूर बनाऊंगा। ये इतने बढ़िया लीडर थे कि इनको अंग्रेजों ने स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफ लीडर बना दिया था, पर वहां भी सारे प्रोफेसर अंग्रेज हुआ करते थे, जो भारतीय बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे। यही सब कारणों ने नेताजी के दिल को झकझोर दिया। नेताजी पूरे जोश और जुनून से देश की सेवा में जुट गए और अपने आप से यह प्रण किया कि एक ना एक दिन देश को मैं जरूर आजाद कराऊंगा। इसके लिए उन्होंने पहले लोगों का विश्वास जीता और लोगों ने भी इन्हें नेताजी कह के पुकारा। बोस जी ने अपनी आजाद हिंद फौज बनाया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि हम एक ना एक दिन ये जंग जरूर जीतेंगे, देश आजाद जरूर होगा अंग्रेजों से। देशवासियों से इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अफसोस केवल एक बात का है कि नेताजी की मौत एक रहस्य बनकर रह गया, क्योंकि हमें अभी तक यह बताया गया था कि नेताजी की मौत एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। अगर नेताजी का देहांत 1945 को प्लेन क्रैश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर पर सरकार की नज़र क्यों थी, उनके परिवारों पर सरकार की नज़र क्यों थी? और तो और सुभाष चंद्र बोस जी की मौत के एक भी प्रूफ नहीं मिले हैं। हम यह माने कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। बताया जाता है कि ताइवान में प्लेन दुर्घटना हुई, पर ताइवान के रिकॉर्ड में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। इसका मतलब हम यह मान ले कि सुभाष चंद्र बोस जी अभी तक जिंदा थे और हो सकता है कि वह बाकी का जीवन इंडिया में ही रहे हों। जो भी हो, नेताजी हमारे आदर्श रहे थे, रहेंगे हमेशा। इसलिए नेताजी के स्लोगन से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।